सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में आज दिनांक तक कौन सी एंट्री आपकी पूर्ण होनी चाहिए तथा कौन सी एंट्री में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। कहने का मतलब है जल्दबाजी नहीं करना है और किस प्रकार की एंट्री में आपको गलतियां नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले बात आती है THR एंट्री की। THR एंट्री एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि बहुत से कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत सारी गलतियाँ इसमें की जा रही हैं। कह सकते हैं कि एंट्री का किसी का तरीका सही होता है बट स्टॉक की जानकारी गलत भरी हुई होती है, इस वजह से थोड़ा सा गलत हो जाता है। या ऐसा भी होता है कि स्टॉक में कुछ और भरा रहता है, वितरण कुछ और हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे देखते हैं हम किस चीज़ का, स्टॉक पंजीकरण करें। हम स्टॉक पंजीकरण करें पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये आपको जो यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक होम राशन THR वाला, ये यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है और ये आपने स्टॉक बनाया हुआ है, इतना आपको प्राप्त हुआ है और इतना आपको वितरण हो गया है। याद रखना। अब इसमें से क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे जैसे जैसे आप एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ संख्या बढ़ती जाएगी पैकेट की। जैसे देखिए अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास गर्भवती महिलाओं के 30 पैकेट हैं स्टॉक में। पहले मतलब आपने स्टॉक जमा किया उसमें 30 पैकेट भरे हुए हैं और उसमें से 18 का वितरण हो गया है। अब आप गर्भवती महिलाओं की मात्र 12 पैकेट ही वितरण कर सकती हैं। 10 धात्री महिलाओं के भरे हुए, इसमें से आपने 8 का वितरण कर दिया है, मतलब अब आप सिर्फ 2 का वितरण कर पाएंगे। 160 आपके बच्चों की भरे हुए आपको प्राप्त हुए हैं इतने, उससे 48 का वितरण हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, आपको साफ साफ यहाँ दिखती हैं। तो पहले तो आपको स्टॉक की जानकारी भरना है। अगर आपने स्टॉक की जानकारी नहीं भरी है और THR की एंट्री कर दी है तो स्टॉक वितरण में आपका देखो, अगर स्टॉक नहीं भरा है तो यहाँ खाली दिखेगा और वितरण कर दिया है तो यहाँ आपके पैकेट वितरण वाले दिखेंगे और तुरंत ही अपडेट हो जाती है। जैसे अभी हम वितरण करेंगे तो तुरंत इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ देखना है आपको। इसके अलावा थोड़ा सा SCM का स्टॉक भी देख लेना, बगल में SCM का स्टॉक आपने भरा है या नहीं भरा है। भरना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेना। ये यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं ये SCM का स्टॉक कैसे भरना है, THR का स्टॉक कैसे भरना है, वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी गई है पहले ही। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप अवश्य देख लें। तो हम THR की बात करें तो THR की एंट्री कैसे करते हैं। अब हम एंट्री की बात करते हैं। पहले तो हम चलते हैं डेली ट्रैकिंग के ऑप्शन पे। तो यहाँ हम डेली ट्रैकिंग के ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे गर्भवती महिलाएं दिख रही, धात्री महिलाएं, 6 महीने से 3 साल की बच्ची और 3 साल से 6 साल के बच्चे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम गर्भवती महिलाओं की सूची निकालते हैं। जैसे हम गर्भवती महिलाओं की सूची निकालते हैं तो यहाँ हमें 9 महिलाएँ दिखाई दे रही हैं। अब इन 9 महिलाओं में देखिए आप THR 15 दिन का भरा है, 15 दिन का, 15 दिन का। देखिए भरने का तरीका वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप देख रही है दूसरा वाला जो आपको गोला दिख रहा है, यहाँ पे आप जो सर्कल देख रहे हैं ये है THR वाला। तो हमें इनका ये भरना है, गर्भवती महिलाओं का, धात्री महिलाओं का और 6 महीने से 3 साल के बच्चों का, 21 और 4 वाला कॉम्बिनेशन। देखो 15 दिन का यहाँ भर चुका है। अब इसमें अलग क्या होने वाला है, देखो 15 दिन का भर चुका है। अब आप यहाँ दिन खोलिए, आप 15 दिन का भर गया है, अब आपको केवल 7 ही दिन दिखेंगे। उसका एक कारण है, देखो यहाँ पे 15 दिन का ये भर चुका है और 4 दिन का ये भर चुका है SC, मतलब कुल 19 दिन हो गए। और आप अधिकतम मैक्सिमम 30 डेज मतलब 30 दिन की ही एंट्री कर सकते हैं। तो 19 दिन हो गए हैं, तो अब 15 दिन आपको नहीं दिखेंगे, आपको 7 ही दिन दिखेंगे इसमें। अगर आपने केवल में 7 दिन की एंट्री THR की होती है और 4 दिन की SCM की, तो केवल 11 दिन होते तो 15 दिन दिखाई देते। और अगर आपने बिल्कुल भी एंट्री नहीं की है तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ 25 दिन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब दिन के भी हिसाब से देख लीजिए, 7 दिन का मतलब आप 1 पैकेट, ठीक है। 15 दिन का भरेंगे, इसका मतलब 2 पैकेट आपको सिलेक्ट करना है। और आप सीधा 25 दिन का भरते हैं, इसका मतलब आपको 4 पैकेट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। 25 दिन के हिसाब से 4 पैकेट सिलेक्ट होंगे, याद रखना। कम से कम 25 दिन का वितरण होना चाहिए THR और SCM का, और अधिक से अधिक 30 दिन का हो सकता है। जैसे 25 दिन का अगर आपने THR भर दिया है और 4 दिन का SCM भर दिया है तो 29 दिन हो जाएंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, कुछ दिन पहले हरे कलर में लिमिट एक्सेस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा था आपको, वो आपको नहीं दिखाई देगा, मतलब लिमिट ख़त्म हो चुकी हुई होती है, इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देता है, तो वो आपको अब नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे जैसे दिन आपके हो जाएंगे वैसे वैसे अपने आप यहाँ कम होते जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं किसी का कम भरा हुआ को नहीं, 15 के हिसाब से भरा है, तो सबके यहाँ 7 दिन। तो यहाँ पे आपको दिन सेलेक्ट करने हैं, 7 हैं तो 7। यहाँ पैकेट सेलेक्ट करना है, ये देखिए 1 पैकेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 7 में, यहाँ पे भी 1 पैकेट, मतलब 7 दिन का मतलब 1 पैकेट, 15 दिन का मतलब 2 पैकेट, याद रखना। इसके अलावा 25 दिन का मतलब 4 पैकेट होंगे, याद रखना। अब आप कहोगे सर एंट्री तो 3 बार ही कर रहे हैं, एंट्री 3 बार कर रहे हैं, लेकिन वितरण 4 मंगलवार को करना है ना। 1 महीने में 4 मंगलवार पड़ते हैं, वितरण 4 ही मंगलवार को करना है, लेकिन आपका जो एंट्री है ना वो 3 बार ही होगी। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि 25 दिन के हिसाब से आपको करना है, तो 25 दिन के हिसाब से आपको 4 पैकेट ही भरने पड़ेंगे उसमें, तो 4 पैकेट। अब आपने जैसे 7 दिन के हिसाब से किया, 7 इस प्रकार से किया है, तो कुल ओवरऑल 25 दिन में आप 4 पैकेट कर देना। जैसे 15 दिन का कर दिया आपने, 10 दिन का और भर के और 2 पैकेट सेलेक्ट कर देना उसमें, बस। मतलब 25 दिन के हिसाब से 4 पैकेट सेलेक्ट होना चाहिए। अंत में जमा कर पे क्लिक कर देंगे, तो इस प्रकार से ये THR की। अब देखना यहाँ जो हमने THR भरा है वो स्टॉक में वहाँ ऐड हो जाएगा, तो हमें ये पता चलता रहेगा कि कितना अभी शेष है। अब ये गर्भवती का, धात्री का और 6 महीने से 3 साल के बच्चों का हम एक ही जैसा फॉर्मेट अपनाते हैं, THR और SCM वाला 2104 वाला अपनाते हैं, सीधी सी बात है, 21 और 4 वाला अपनाते हैं। और 21 और 4 वाले के अलावा यहाँ एक चीज़ और याद रखना, 7 यदि 3 बार आप एंट्री करेंगे, 7 21 दिन के हिसाब से। आप कहोगे सर 7 दिन के हिसाब से 1 पैकेट बताया आपने, तो फिर आपका 3 ही पैकेट ख़त्म हो पाएगा और चौथा मंगलवार कहाँ जाएगा। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन देखिए, मैक्सिमम 30 डेज़ का होता है और कम से कम 25 दिन का होना चाहिए। तो 25 दिन 1 पैकेट 5 दिन के हिसाब से होता है, लेकिन 5 दिन की एंट्री करने से इसमें ऑप्शन इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि सभी राज्यों में एंट्री का जो दिन का सिस्टम है वो एक जैसा नहीं है। क्योंकि जो इसकी समीक्षा होती है, इसकी जो रिपोर्ट्स बनती है वो 7, 15 और 21 के बेस पे बनती है। इसलिए हमें, अगर आपने 14 दिन का भर दिया है तो 11 दिन का या 21 दिन का भरा है तो पैकेट 4 भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का भरा तो एक बार में 7 में 2 भर दीजिए आप, क्योंकि एंट्री तो आपको 4 ही मंगलवार की करनी है। भले ही आप 3 बार कर रहे हैं, जैसे आप 3 ही बार कर रहे हैं, लेकिन एंट्री आपकी 4 मंगलवार की हो रही, 4 पैकेट की हो रही, दिन कम से कम 21, ये टारगेट बनाओ। 21 दिन कम से कम 4 पैकेट होने चाहिए THR की। ये स्तनपान वाली जो माताएं हैं और 6 महीने से 3 साल के बच्चे हैं, इनका सबका एक जैसा है। और ये SCM ज़रूर देख लेना, अगर SCM कंटिन्यू आप भर रहे हो, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा अपने वरिष्ठ कार्यालय में ज़रूर एक बार सूचित कर दें इस चीज़ को। तो ये आपका THR वाला ऑप्शन हो गया है। SCM वाला भी ध्यान रखना आप, SCM वाला बिल्कुल बेसिक सा है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये पहला गोला SCM का, यहाँ पे पहले वाले सर्कल पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे चुनने के लिए आता है। देखिए चुनने में आपको यहाँ पे क्या चुनना है, 2 ऑप्शन दिखेंगे, पैकेट्स और कुकड मील। तो कुकड मील ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ना, क्योंकि अपने SCM के कोई पैकेट नहीं मिलते अपन को, सबका इस प्रकार से सिलेक्ट करके अंत में क्या कर देना है, जमा करने पे ये क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे आपको जमा करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये। तो SCM और THR वाली चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। THR याद रखना कम से कम 21 दिन और 4 दिन का SCM। 21 दिन में 4 ही पैकेट होने चाहिए THR के, ध्यान रखना। सर 25 दिन का भरेंगे तो 25 दिन में 4 पैकेट होने चाहिए, क्योंकि 4 मंगलवार को तो वितरण कर ही रहे हैं, 3 मंगलवार को वितरण नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जितने पैकेट हैं आपके पास उतने की ही एंट्री करना है। जैसे हम पिछले पेज पे आते हैं, है ना, ये देखिए पिछले पेज पे आ गए, हमें यहाँ स्टॉक पंजीकरण वाले ऑप्शन पे फिर से आते हैं एक बार। ये स्टॉक पंजीकरण का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टॉक में कितना पैकेट्स आपके पास शेष है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा मत करना कि आप सीधा भरते ही जाओ, तो उसमें फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यदि आपके पास पैकेट्स कम प्राप्त हो रहे हैं आपको, तो फिर आप गलत करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ देखिए, यहाँ देख पा रहे 30 थे गर्भवती महिलाओं के, अभी हमने और भर दिए तो 27 बचे, मतलब भर दिए है आपने, 30 जमा थी 27 भर दिए। अब मात्र में 3 ही पैकेट हैं गर्भवती महिलाओं के। तो यदि मंगलवार अगला आ रहा है, मतलब बुधवार को एंट्री करते हैं, मंगलवार को तो ऐसे भर देते हैं, तो आ रहा है तो आप सिर्फ 3 महिलाओं को आप यहाँ पे पैकेट वितरण कर सकती हैं, सबको नहीं दे सकती हैं, याद रखना। यहाँ पे धात्री महिलाओं के 2 पैकेट बचे हुए हैं, बच्चों के बचे हुए हैं, अभी एंट्री नहीं की बच्चों की,
और कुल यहाँ देखे जाते 200 आपने जमा किए थे, मात्र में 83 का वितरण हुआ है, तो यहाँ भी आपके पास शेष हैं। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि अब 200 में से 83 तो सबका भर दूँ। ऊपर भी देखना है, यहाँ भी देखना है कि गर्भवती के कितने शेष हैं, धात्री के कितने शेष हैं और बच्चों के कितने शेष हैं। बच्चों की सबसे ज़्यादा शेष है अभी, तो बच्चों की आप भर सकते हैं अभी, है ना। ये थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान देना है THR में। और SCM में आपको हमने एंट्री का तरीका बता दिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, पिछले पेज पे आते हैं। हम सीधा यहाँ डैशबोर्ड की ओर आते हैं। हमने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, यहाँ से हमें दैनिक जानकारी का पता चल जाता है, विकास निगरानी का पता चल जाता है। यदि बच्चे कोई शेष में हैं आपके, तो यहाँ देखा जाता है वजन के लिए। ये होम विजिट है, याद रखना। यहाँ पे एक भी विजिट आपको लंबित में दिखता है तो उसको तुरंत कंप्लीट करना है। वजन की एंट्री आपने पूर्ण कर ली होगी। इस महीने में सेम में बच्चे एक भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही गंभीर विषय है ये। इसको आपको एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा बच्चों को। ऐसा नहीं हो सकता एक आध बच्चा मैम में होगा, अगर सेम नहीं है आपके यहाँ तो मैम में हो सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको सत्यापित कर लेना है आपको, अपने रजिस्टर से वजन की जो पंजी है उससे सत्यापित कर लेना है। जहाँ आपको डाउट लगता है बच्चे का वजन फिर से लीजिए, वो एक बार उसका अगर गलत वजन भरा है तो आपको बच्चे की प्रोफाइल में जाके, और वो जो वेरीफाइड के ऊपर 3 बिंदी रहती है वहाँ जाके, और विकास निगरानी में जाके उसका वजन आप फिर से भर दें, क्योंकि यहाँ वजन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से वजन आप नहीं भर पाएंगे, सीधी सी बात है। पिछला महीना देखें तो पिछले महीने में आपके यहाँ सेम मैम थे या नहीं थे, तो पिछले महीने में अभी नहीं थे। थोड़ा सा गंभीर विषय है ये, तो इस पर थोड़ी सी विशेष ध्यान देना है इस पर। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम ज़्यादा की ऑप्शन पे आते हैं। ज़्यादा के ऑप्शन पे आने के बाद हम यहाँ सीधा घटनाओं पे आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं घटनाएँ। जैसे ही हमने घटनाएँ पे क्लिक की, इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप क्या करें, CVE में आए। यहाँ से हमने CVE पे क्लिक किया। ये देखिए एक दिवस की एंट्री हो चुकी है। यदि आपने नहीं किया यहाँ तो इस प्लस के आइकन पे क्लिक करें। इस प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चूँकि पहले और तीसरे ही मंगलवार की एंट्री कर पाएंगे आप 21 दिन का। याद रखना, बात के लिए मत बैठे रहना। यहाँ देखिए डेट यहाँ पे क्लोज होती जा रही है। 7 तारीख की एंट्री नहीं कर पाएंगे आप यहाँ पे। 21 हमने सेलेक्ट किया। 21 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमने अन्नप्राशन सेलेक्ट किया और अंत में क्या कर दिया, जमा कर दिया। पहले मंगलवार को सुपोषण, तीसरे को अन्नप्राशन, 2 की एंट्री करना है ना। लेकिन जो 4 मंगल दिवस हैं उसमें आपको 4 मंगल दिवस का आयोजन करना है अपने केंद्र पर। एंट्री सिर्फ 2 की करना है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और इसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं VHSND के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें भी यदि आपके यहाँ टीकाकरण हो चुका है तो आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जिस तारीख को टीकाकरण होता है वो तारीख आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जितने बेनिफिशरीज को टीके लगे हैं वो संख्या यहाँ पे, वो अंत में जमा करने पे क्लिक कर देना। तो यहाँ से ये VHSND की एंट्री कंप्लीट होती है। याद रखना, स्टॉक बताया हमने SCM THR वाला। एंट्री कैसे करना वो भी बताया हमने। पैकेट 4 कैसे होना है 25 दिन में वो भी बताया हमने। 15 दिन में अगर आपने 2 भरे हैं तो 10 दिन में सीधा 2 भर दें आप 25 दिन में। या 7-7-7 के हिसाब से आप, अगर आपने 3 बार 7-7 की एंट्री की है, 21 की है, THR की बात कर रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है, एक बार 7 की है तो उसमें आपने 1 पैकेट भरा होगा, 7 में फिर 1 भरा होगा। तो अगले जो 10 दिन रह गए हैं, जैसे 25 का आप कम से कम करोगे तो उसमें 2 पैकेट भर देना आप, है ना। क्योंकि 25 के एवरेज से कम 21 दिन की एंट्री में अब 4 पैकेट का वितरण अपन को करना ही है THR का, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला वीडियो फैमिली सर्वे पे जल्द ही आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।